हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टडी विथ अलीशा। आज की इस वीडियो में हम संज्ञा चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। संज्ञा मीन्स नाउन, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। इसे भी समझेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड जो 4 नंबर पे एक्सरसाइज है उसे भी समझेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाले तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यों से जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छाट कर क्या करना है, अलग करना है ना। जो जातिवाचक है उसे जातिवाचक कॉलम में लिखना है और व्यक्तिवाचक शब्द को व्यक्तिवाचक कॉलम में लिखना है। गंगा पवित्र नदी है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले समझ लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणी, स्थान का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता चलता है ना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में पता चलता है, स्थान के नाम के बारे में, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो क वाला एक्सरसाइज है दिया, गंगा पवित्र नदी है। गंगा क्या है, पवित्र नदी है। तो नदी शब्द जो क्या है, ये आपका जातिवाचक शब्द है, क्योंकि नदी क्या है, पूरी नदी शब्द जो है एक ये ऐसा शब्द है जो पूरी नदियों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस शब्द के अंदर कोई भी नदी आ सकती है। तो क्या है, नदी। नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी में कई प्रकार की नदियां हो सकती हैं। तो नदी शब्द कहाँ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। एंड गंगा क्या है, एक नाम है, पर्टिकुलर नदी का नाम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। भारत हमारा देश है। देश क्या है, देश तो कोई भी देश हो सकता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कोई भी देश हो सकता है। तो देश क्या है, जाति है ना, क्योंकि देश जाति शब्द को रिप्रेजेंट, जाति देश है, किसी भी प्रकार का कोई भी देश इस शब्द के देश शब्द में मतलब कोई भी देश आ सकता है, ठीक। तो ये कहाँ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। एंड भारत पर्टिकुलर एक देश का नाम लिखा गया है, तो ये कहाँ लिखेंगे इस शब्द को, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में। चित्रा कर्मठ महिला है। चित्रा एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो चित्रा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। एंड कर्मठ महिला, महिला क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। महिला में कोई भी महिला हो सकती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। राजा शिकार के लिए गया। राजा शब्द क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा है, और इसमें इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि राजा जो है पर्टिकुलर किसी राजा का नाम नहीं दिया है, बस राजा लिखा है शब्द। शिकार के लिए गए, लेकिन कहाँ गए, किसी जगह का नाम भी नहीं लिखा है। अगर पर्टिकुलर किसी जगह का नाम लिखा रहता तो उसे भी हम व्यक्तिवाचक में लिख देते, लेकिन यहाँ पे बस राजा शिकार के लिए गए, तो राजा शब्द क्या हो गया आपका, जातिवाचक संज्ञा हो गया। एंड व्यक्तिवाचक में कोई नहीं लिखेंगे। केशव पुस्तक पढ़ता है। केशव क्या है, जातिवाचक हो गया, सॉरी व्यक्तिवाचक शब्द हो गया। और पुस्तक क्या है, पुस्तक आपका जातिवाचक हो गया, जिसमें कि कोई भी पुस्तक हो सकती हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की कोई भी पुस्तक हो सकती है। फिर है केशव आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों में से एक शब्द भिन्न है, उसे रेखांकित कीजिए। यहाँ पे आपको शब्द दिए हुए हैं जिनमें से एक शब्द जो है डिफरेंट है, अलग है सबसे, उसे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क में है लक्ष्मीबाई, अमेरिका, खट्टा एंड हिमालय। तो लक्ष्मीबाई, अमेरिका और हिमालय ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, जबकि जो खट्टा है ये क्या है, गुणवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक। तो खट्टा को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ख में है पर्वत, लड़का, भय, पेड़। तो पर्वत, लड़का, पेड़ ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, और भय जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसीलिए हम भय को अंडरलाइन करेंगे। मिठास, सोनिया, बुढ़ापा, गर्मी। तो मिठास, सोनिया, बुढ़ापा, गर्मी ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, सॉरी, लेकिन सोनिया जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक। मिठास,
बुढ़ापा, गर्मी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। सोनिया क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो सोनिया को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है आपका सरलता, पुस्तक, झूठ, परोपकार। तो सरलता, झूठ, परोपकार भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। पुस्तक जो है आपका वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो पुस्तक को अंडरलाइन करेंगे। अंग में है मोहन, सर्दी, ताजमहल, दिल्ली। तो मोहन, ताजमहल, दिल्ली, मोहन, ताजमहल, दिल्ली, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि सर्दी क्या है आपका, ये जातिवाचक संज्ञा है, तो सर्दी को अंडरलाइन करेंगे। फिर है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है और कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं, जिनमें जो करेक्ट ऑप्शन रहता है उसे चूज करना रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाम वाले शब्द को कहते हैं, नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं, स्वर, संज्ञा या व्यंजन। तो नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा सही है, संज्ञा पे टिक करेंगे। क में है करुणा और दया है, करुणा और दया मन के भाव हैं, इसलिए ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, महात्मा गांधी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महात्मा गांधी एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, एक विशिष्ट, एक महान व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है आपका संज्ञा के भेद हैं 2, 4, 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, इसमें जो शब्द दिए हैं उनमें से कौन जो है एक वो जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे पंछी जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिसमें कि कोई भी पक्षी आ सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पक्षी का नाम नहीं दिया है, इसलिए क्या करेंगे, पक्षी पे टिक करेंगे। ठीक, तो ये थे संज्ञा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आई होप वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिली होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।